Now let us solve this question. ये क्वेश्चन गेट 2016 में आया हुआ है. देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, ये क्वेश्चन जो हमने टॉपिक पढ़ा अभी, सेपरेशन ऑफ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, उस पर बेस्ड है. सो क्वेश्चन में है कि अ सिंगल फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज एन आयरन लॉस ऑफ 5000 वोल्ट एट द रेटेड कंडीशन. Rated condition means at 400 volt and 50 hertz. Okay. When operated at 200 volt 25 hertz, the iron loss is 2000 volt. Calculate hysteresis and eddy current loss when the transformer is operated at 416 volt 52 hertz. Okay. इस कंडीशन पे ट्रांसफॉर्मर की हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस निकालना है. सो दो केसेस दिए हुए हैं, दो केस को हम अलग अलग स्टडी कर लेते हैं. केस नंबर 1, ये रेटेड कंडीशन है. इस वक्त वोल्टेज आपका 400 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी इस वक्त, लेट अस कंसीडर दिस इज V1 एंड दिस इज F1. इस वक्त फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट V1 by F1 रेशियो. We'll see that V1 by F1 ratio in both the cases are same. We will see that. So 400 upon 50, it is coming out to be 8. Okay. In second case, it is saying that the transformer is operated at 200 volt and 25 hertz. So V2 is 200 volts and F2 is 25 hertz. So let us calculate V2 by F2 ratio. It will be 200 upon 25, which is equal to 8. So you can see in both the cases V by F ratio is constant. It means BM is constant. So जब भी कभी इसका क्वेश्चन आएगा, हमेशा BM को कांस्टेंट ही रखा जाता है, क्योंकि हमको सेपरेट करना है हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस. चाहे तो आप चेक कर लें, वरना आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो चलिए अब हमने चेक कर लिया V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट केस में PI जो है वो गिवन है. PI इज आयरन लॉस इज 5000 वोट और इस वक्त फ्रीक्वेंसी जो है वो है 50 हर्ट्ज. ओके, सो PI बाई एफ रेशियो निकाल लेते हैं. यहां पे PI बाई एफ की वैल्यू होती है 5000 अपॉन 50, विच इज इक्वल टू 100. ठीक है, और PI बाई एफ ये फर्स्ट केस है, तो इस केस में PI बाई एफ की वैल्यू रखेंगे जो हमने पढ़ा है. PI बाई एफ इज इक्वल टू क्या रखना है हमको, BF प्लस A के बराबर. ठीक है, तो हम रख सकते हैं F की वैल्यू हमें पता है इस केस में 50 है, सो ये हो जाएगा A प्लस 50B is equal to 100. So this is equation number 1. Okay. Now similarly, let us do for second case. PI by F वैल्यू पहले निकाल लेते हैं. PI by F, इसकी वैल्यू होगी, PI सेकेंड केस में आयरन लॉस इज 2000, F की वैल्यू है 25 हर्ट्ज, सो ये आ गया 80. ओके, so in this case we can write A plus B. F इस केस में क्या है, F है इस केस में 25, तो B into 25 is equal to 80. This is equation number 2. Okay. Now जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको A की वैल्यू और B की वैल्यू पता चल जाएगी. So let us write the value of A and B. A की वैल्यू 60 आएगी और B की वैल्यू आएगी 0.8. इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो A और B की वैल्यू आएगी. सो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एडी करंट लॉस निकालना है आपको ट्रांसफॉर्मर का एट 416 वोल्ट एंड 52 हर्ट्ज. 52 हर्ट्ज पे निकालना है. ओके, लेट अस फाइंड आउट द हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस एट 52 हर्ट्ज. ओके, A और B की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो आप अब इसी A और B की वैल्यू को यूज करके हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस निकाल लेंगे. ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस होगा A इंटू F और एडी करंट लॉस हो जाएगा B इंटू F स्क्वायर. ठीक, तो A की वैल्यू है 60, फ्रीक्वेंसी आपका 52 हर्ट्ज, इस पे निकालनी है वैल्यू. सो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट 3120 वॉट्स. ओके, और जब इनकी वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू है 0.8,
or F is 52. So you will get the value as 2163.2 watts. Okay. So इस तरह से आप हिस्टेरेसिस और एडी करंट दोनों की वैल्यू, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये भी सेपरेशन ऑफ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस पे बेस्ड है और ये 2014 में पूछा गया है. देखिए क्वेश्चन क्या है. द कोर लॉस ऑफ अ सिंगल फेज 230 वोल्ट अपॉन 115 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड फ्रॉम 230 वोल्ट साइड बाय फीडिंग द प्राइमरी फ्रॉम अ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स व्हाइल कीपिंग द सेकेंडरी ओपन सर्किटेड. नो लोड पे ये टेस्ट किया जा रहा है. ठीक है. द कोर लॉस इज मेजर्ड टू बी 1500 वॉट फॉर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इनपुट. ठीक है. तो इसमें भी आप दो केस अलग अलग ले लें. केस नंबर 1 is V1 is 230 volts and F1 is 50 hertz. आप चाहें तो उसमें V by F रेशियो चेक कर सकते हैं. V by F रेशियो दोनों केस में सेम आएगा. हम यहां पे चेक नहीं करेंगे. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं. द आंसर विल बी सेम. और सेकेंड केस में द कोर लॉस इज अगेन मेजर्ड टू बी 500 वोट फॉर 130 वोल्ट. सेकेंड केस क्या है. V2 is 138 volts and F2 is 30 हर्ट्ज. ओके. अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे कितना होगा. ओके. तो सॉल्व करते हैं इसको. V1 by F1 रेशियो आप दोनों में निकालेंगे, विल गेट द सेम वैल्यू. तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक इट आउट. ओके. अब सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो PI by F इसमें निकाल लेंगे. इस केस में PI by F क्या है. PI is 1050 और फ्रीक्वेंसी कितने 50. So this is coming out to be, it is 21. Okay. So PI by F is equal to A plus BF होता है, तो उसकी वैल्यू डाल देंगे. So it is A plus BF is 50. F is 50, so 50B as before is equal to how much? 21. So this is equation number 1. Okay. Equation number second केस में हम देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे. PI by F इस केस में निकालते हैं. इस केस में PI है 500. सेकेंड केस PI is 500 और फ्रीक्वेंसी is 30. ओके. सो इट इज कमिंग आउट टू बी 50 by 3. ओके. सो यहां पर भी A plus BF की इक्वेट कर देंगे इसको. A plus BF, F is 30, so 30B is equal to how much? 50 by 3. This is equation number 2. Okay. Now when you solve these two equations, equation 1 and equation 2, you get the value of A and B. So let us find out the value of A and B by solving these two equations. So by solving these two equations, equation 1 and equation 2, you will get the value of A as 10.17 and value of B as 0.217. Okay. Now let us calculate the value of hysteresis and eddy current loss. So pH will be equal to A times of F. So A is 10.17 and question is asking you need to calculate the hysteresis and eddy current loss at what frequency? At frequency 50 Hz. Okay, you can see from here 50 Hz पे आपको निकालना है. So 50 Hz पे आप निकालना चाहते हैं. So इसको 50 F is equal to 50 रख दीजिए यहाँ पे. So इसकी वैल्यू आएगी 508.5 वॉट्स. ओके. अब एडी करंट लॉस को देख लेते हैं. एडी करंट लॉस क्या होगा? B इंटू एफ स्क्वायर. सो B की वैल्यू है 0.217, F है 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे. सो यू विल गेट हाउ मच? इट इज 542.5 वॉट्स. ओके. सो दो वैल्यूज आ गए हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस की. अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है हमारे पास ताकि हम करेक्ट आंसर लगा सके. सो हिस्टेरेसिस लॉस 508.5 और एडी करंट 542.5. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. इट इज वेरी क्लोज. 508 इज हिस्टेरेसिस and 542.5 is eddy current loss. So option A is correct. Okay. Thank you very much.